कल हम लोग जो हैं प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। पहले हम लोग शौर्य स्मारक पर जाएंगे, हमारे जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको बताएंगे कि आपने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। लेकिन देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको आपकी इस जान की कोई परवाह नहीं है, जिनको आपके यूनिफॉर्म वालों की कोई परवाह नहीं है। हम उनके लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम भी आप में से ही एक हैं। हम जब अपना सारा कर्तव्य करके यहाँ आते हैं तो क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते कि हमें न्याय मिल सके? उस न्याय के लिए भी हमारे को बहुत सारे पैसे कमाना पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर या कहीं से या इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा यहाँ पर। तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप तो लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं। तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे, वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे, वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे, और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है, उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। आपको क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा इन सब बातों से? देखिए ऐसा है, एक अवेयरनेस हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर काफिला है। अगर आप सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस के रिटायर्ड लोगों को मिला दें तो करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों को भी ये लगना चाहिए कि वो लोग जो हैं कल उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एक लोग हैं जो खड़े होंगे। और दूसरी बात, जो लोग जो हैं वहाँ पर, जो लोग अभी इन सब सिस्टमों को जिन्होंने अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है, जो ये समझते हैं कि हमारे थाने में जो भी आया, जो हमारा मन होगा वो करेंगे, उनमें भी एक डर और भय पैदा होगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से आज ये इस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उस न्याय को हमें दिलाने के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक बिल्कुल जो तरीका है उससे चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना वो भेज रहे हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत बड़े अहदेदार लोग ये कह करके आते हैं कि हम चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम करेंगे, जजेस अपना काम करेंगे, सेशन कोर्ट अपना काम करेगा, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम वहाँ जाएंगे। एक मिनट सर, हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं विधवा हूँ और इसके अलावा मेरे घर में भी मेरा लड़का भी कमांडर है, वो भी आर्मी। देखिए सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूँगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना। सर, त्रिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिबाला सिंह है, जिन पर आरोप है, वे मीडिया के सामने आई, तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि त्रिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए। ड्यूल पर्सनालिटी थी त्रिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत त्रिवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में, त्रिशा के खाते से ट्रांसफर किए गए 2 पैसों में से। वो राशि भी निकलकर सामने आना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ, किसको दिया। देखिए अभी मेरी बात सुनिए, मेरी 1 मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, थोड़ी उनको पहले मुझसे बात करनी थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपने पुटअप, जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं, वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको FIR करना चाहिए एक मर्डर केस में, या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी, आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना था, आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हटकर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम, हमें कोई ग्लानि नहीं है। हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे, और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उसको। उससे पहले तो आप न्याय नहीं दे सकते किसी को।
तो उन्होंने अगर मान लो 4 चीज़ें कही हैं, हम 20 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं। कल आपने सुना होता तो उनकी हर बात का, 1 मिनट सुनिए, हर बात का इस वकील ने जवाब दिया, तभी उसके अंदर ये आपको मिली है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन सब बातों के अलावा आप जो कुछ आप हुआ है वो एक तरफा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। सर, उनका दिशा की जो फैमिली है उससे ये सवाल था, क्योंकि पहली बार गिरिबाला सिंह ने इस तमाम बातें रखी, तो आपका उन बातों पर क्या है? ये अपना देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो हमने जो ये बुलाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर उन सब वाद विवादों के लिए नहीं बुलाया कि भाई आप ये कहें कि मैं तो ऊपर था, मैं नीचे था, वो 2 कहाँ से चले गए, वो ये कहाँ से आ गए। हर एक का रीज़न है और उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्याय में होना चाहिए था वो मिलना चाहिए। वो केस के आगे की जो बातें हैं कि ऐसा करके, अभी मतर से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई अगर मान लो एक आदमी ऊपर गया था तो 3 कैसे वापस आ रहे हैं? आपने उनको तो दिखाई नहीं जाते, वो तो क्या वो हवा से पहुंच गए कहाँ पर करके। ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उनको हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते। मुद्दा हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि जो एक सिस्टम है, जो एक आदमी को करना चाहिए। आज आप ये सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि एक मतलब आर्मी वाले की बहन होने के बाद एक उसके बाद में अगर ये सब कुछ हो सकता है, आप तो पत्रकार हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन अगर किसी आम आदमी के साथ में हो गया तो क्या आप समझते हैं कि न्याय मिलेगा उसको? हमें वो चीज़ चाहिए कि थाने के अंदर अगर जो पहुंचे तो उसको न्याय मिले। आदमी ये देखे कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है, और उसके ऊपर एक्शन ले, जिससे पुलिस के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर हमारा विश्वास बने। अगर इसी तरह से होता रहा तो लोग थाने जाने से डरते हैं और सारी की सारी और मर्डर करने वाले करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम ये सब कुछ करके इन्फ्लुएंस कर लेंगे। आज तो इतने लोग साथ आ गए तो इतना इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये तो खत्म ही हो गई थी बात। सर, कि परिवार के लोगों को आए तो सर करवाएंगे, इनको भी मैं बोलूँगा, लेकिन आप अभी उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं करिए। अब मैं बताऊंगा, दे विल टेल देयर स्टोरी, देयर इज नो डाउट। ये यहाँ पर बिठा के हम इसलिए थोड़ी लाएंगे इनकी सिर्फ सूरत देख के फोटो खिंचवाना है। दे विल टेल समथिंग, बट प्लीज़ उन चीज़ों को मत लाइए जो इसका हिस्सा ना हो। सर, एक बार फिर से जो कृष्ण की सास है गिरिबाला सिंह, उन्होंने फिर से आरोप दोहराए हैं। वो बातें कही हैं कि ड्रग वाली बात, एंजाइटी वाली बात, और यहाँ तक कि मानसिक रोग से पीड़ित बता दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूल पर्सनैलिटी से पीड़ित थी और इसी के चलते वो बच्चे को लेकर की भी बात कही कि वो नहीं चाहती थी कि वो बच्चे को जन्म दे। इस तरीके की बातें जो आ रही है, कैसे आप देखिए, वो जो थे कल, अगर आप लोगों में से कितने लोग थे जो वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे? सभी लोग थे। आपने इनके वकील का कहना सुना था? उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि वो इससे पहले किस तरह से उनकी लाइफ थी। उसके बाद यहाँ मैरिज हो जाने के बावजूद भी, जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि इन्होंने ऐसा किया, नॉर्मल किया। बोलते हैं जो एंजाइटी की जो गोलियां भी खा रहे थे वो तो किसी को भी हो सकता है, कहीं भी करने के बाद में, और उससे गुजर रही थी। और उसके अंदर भी और कई थे कि वहाँ से जो बंसल से वो मिले थे, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अभी क्या वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई जज करने वाला नहीं है। आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, तो वो चीज़ों के जवाब हर एक के थे। उन्होंने अपनी तरफ से कहा, उनके वकील ने अपनी तरफ से कहा, इनके वकील ने हर चीज़ का जवाब दिया। तो वो चीज़ें हैं मतलब वो करने के लिए, और वो खा लेने से कुछ होता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, की माँ से बात की थी, वो उन्होंने बताया था कि वो ट्रेन की टिकट करा चुकी थी, आने वाली थी, लेकिन उनकी सास ने रोक दिया था उन्हें। वो ये कह रही है कि आप लोगों के बारे में कि त्रिशा के परिवार के लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए जब उसको जरूरत थी, और हमने नहीं रोका, हम बुला रहे थे, ऐसे ही उन्होंने कहा है ना। यही अच्छे नहीं, वो कोई बात नहीं। देखिए, वो सब बातों के लिए अपने पास एक दूसरा फोरम है, कोर्ट है, जहाँ पर कि हर चीज़ डिस्कस होगी। उनकी कोई भी बात अगर कहेंगी तो कोर्ट सुनेगी उनके वकील के द्वारा, और यहाँ का जवाब भी दिया जाएगा। अभी मैं आपको इनको पापा को और इनको हैंडओवर करता हूँ। आप जो भी मतलब अपना कहना चाहें या आप पहुँचना चाहें, बट बिलो द बेल्ट ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो कि जिसका कि जवाब कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना? कृष्णा ड्रग्स लेती थी, उनकी सास ने आरोप लगाया है, इसमें क्या सच्चाई है? ये आपकी तरफ से स्टैंड चाहिए मुझे। सर, पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा मीडिया से अनुरोध है, आप लोगों के अगर अंदर जमीर मर गया है तो आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि वो बच्ची की बॉडी कितने दिन से PM2 के लिए तड़प रही है। आप ऐसे सवाल पूछ करके
इस तरीके के जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से पैरवी करने आए, ऐसा लगता है। ये एक गलत बात है। ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का है, ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का मैटर है। अब उसका जवाब उनका वकील वहाँ कोर्ट में दे रहा है, हमारा वकील वहाँ कोर्ट में दे रहा है। इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है, इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है कि हमारा पूरा परिवार ही अक्यूज्ड है, हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं जो यहाँ पर न्याय मांगने आ गए हैं। तो हमारा अनुरोध है आप लोगों से, मीडिया से भी, हमें एक्सपोज कीजिए, हमें यहाँ मार डालिए जैसे हमारी बेटी को मार डाला है। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में कहा, कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है, एंटीसिपेटरी बेल लेकर के एक एक्यूज्ड घूम रहा है। और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रहा है, ये अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। जब इस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, ये हमसे ना पूछ करके आप स्वयं से संज्ञान लें। ये सारी चीजें स्पष्ट कई बार हो चुकी है। आप बार बार माइक उस प्रश्नों का हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, उससे आप हमारे को दुख को और बढ़ा रहे हैं हमारे। मेरी बात सुनिए, मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, आज हमारी आपकी क्या नीड है? बहन को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले। न्याय कैसे मिलेगा? बॉडी पड़ी हुई है। आप लोगों को हमारे साथ आंदोलन में चलना चाहिए, बजाय मीडिया हमारे साथ पैदल चले। कल मार्च निकल रहा है, सारी मीडिया चलनी चाहिए पैदल, कि देखिए कि बॉडी को निकलना चाहिए, एम्स पहुंचना चाहिए तुरंत, इर्रेस्पेक्टिव। ये किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसको अधिकार है PM2 करवाने का। वो PM2 का अधिकार आपने अपने ही सिस्टम के नीचे दबा दिया, बोला कि इसका अप्रूवल ले लो। आपको पता है ये जुडिशियल सिस्टम में एक अप्रूवल लेना कितना दिन का और कितना कष्टकारी काम है। एक विक्टिम जब यहाँ से दूसरी देश से आकर के यहाँ पर पड़ा हुआ है, धूप में सड़ रहा है, कैसे ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा? इसका मतलब तो साफ साफ इन्फ्लुएंस दिख रहा है ना। आपको छोड़ा गया, आप मीडिया की तरह केस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मीडिया पे ट्रायल चला रही। आपका जो है पूरा फोकस है किस बिना पर छोड़ा गया? उस जज को भी बर्खास्त करो, उसको भी बर्खास्त करो जिसने पहली PM रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा कैकस है जिसको एक्सपोज होना जरूरी है। इसमें बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, इन्हीं के जो है फैमिली मेंबर है। सत्येंद्र सिंह मैंने नाम लिया, लोकायुक्त जो बैठे हुए हैं, इनके ही फैमिली मेंबर जो है जुडिशरी में बैठे हुए हैं। इन्हीं के मीडिया में भी बैठे होंगे लोग, इन्हीं के पॉलिटिक्स में भी बैठे होंगे लोग। इसलिए तो आज तक एक आवाज नहीं सुनी गई। एक नॉर्मल सी बात, आज हमसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज उनसे पूछिए कि समर सिंह कहाँ पर है। उनसे पूछिए कि जो लोग कहाँ पर है, बयान क्यों नहीं लिए गए जिन्होंने बॉडी को उतारा। उनके घर के नौकरों तक के बयान नहीं लिए गए। ये कैसी तरीके की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कैसा काम चल रहा है? आप उनके द्वारा दिए गए बयान को आप हमसे पूछना चाहते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हम भी इसी सड़कों पर मर जाएं। आप लोगों मीडिया से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए कि एंटीसिपेटरी बेल पर लाके लाया हुआ अक्यूज वो मीडिया पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सरासर एक कानूनी अपराध है जिसमें इनकी बेल भी कैंसिल होनी चाहिए और उसको भी बर्खास्त करना चाहिए जिसने ये जजमेंट दिया। सर, आप लोगों ने बात रखी है लगातार, इसीलिए इतना जी मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, किसी की बहन मरती है, बेटी मरती है, उसके जो मारने वाला है वो तो आसानी से उसका चरित्र हनन कर देता है। मीडिया के सामने बार बार आकर के, क्या आपको आज पता होना चाहिए, आज मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, जाके देखिए जिस कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, इंदिरा कॉलेज, वहाँ पर आज शोक सभा रखी गई है जिसमें लाखों स्टूडेंट, लाखों महिलाएं देख रही हैं इस कार्यक्रम को। पूरी शोक सभा चल रही है। उसकी शोक सभा वहाँ चल रही है जहाँ से उसने कैरियर स्टार्ट किया। वो छोटे सा कॉलेज, सेंट फ्रांसिस कॉलेज हाथरस, जहाँ से स्टूडेंट थी, वो छोटी स्टूडेंट थी, जहाँ पर ग्रेजुएशन करनी गई इंदिरा कॉलेज पुणे। फिर उसके बाद में जो जहाँ भी उसने अपना कैरियर बनाया, उस सारी जगह के लोग बैठ के मीडिया पे चिल्ला रहे हैं कि ये सरासर गलत है। एक डायनेमिक लेडी के लिए एक सेलिब्रिटी स्टेटस था उस लड़की का। शी वॉज actress, she was model and she was working woman, she was working as a communication manager in a MNC company. She was representing, पूरा represent कर रही थी वो in domestic platform as well as in international platforms. आप उसको सिंकोफीनिया बोल सकते हैं, तो अगर वो सिंकोफीनिया है तो आप क्या है सर जो आप मीडिया बैठ के इंटरव्यू लग रहे हैं? मेरे को लगता है आप भी सिंकोफेनिक है। वो यही काम तो कर रही थी।
यही तो कर रही थी ना वो। मैं भी सिंह को फैन हूँ। फिर तो आप भी एंग्जाइटी में बैठे, मैं भी एंग्जाइटी में बैठा हूँ। ये क्या प्लेटफॉर्म हुआ बातों करने का? ये फिर भी जैसे सर ने कहा, जनरल सर ने कहा, ये सारी बातें कोर्ट का मैटर है, ट्रायल का मैटर है। हम इसमें पूरा इस तरीके से नहीं जवाब देना चाहते। हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जाँच हो, जिसकी उम्मीद हम यहाँ छोड़ सकें। हमें चाहिए कि ये केस यहाँ से निकल के हमारे दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र हो जहाँ के हम रहने वाले हैं। एक स्वतंत्र जांच बैठे, SIT बैठे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। ये हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। जरूरी है कि आज की डेट में हम सभी भाइयों की, आपकी बहन मौचूरी में पड़ी हुई है, उसको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। भाई लोगों, ये बहुत चिंता का विषय है। ये आपकी ही बेटी है। अब तक आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं आपका सहयोग चाहूँगा, क्योंकि न्याय लेना आज के इस दुनिया में एक सबसे मुश्किल काम है। एक गरीब आदमी के लिए इन राजाओं से लड़ना बहुत मुश्किल काम है। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। प्लीज़, आप अपनी कवरेज के लिए, बाइट्स के लिए ज़रूर चाहते हैं कि हम 50 सवाल पूछें, पर आप ये भी देखिए कि हम आज किस स्थिति में बैठे हुए हैं। आपको अपना खाली ये मत एंगल देखिए कि हमें कितनी बाइट्स मिली, क्या हम डिस्कस करें। आप मेन फोकस देखिए कि हमारी क्या ज़रूरत है। हमारी आज हम 7वां दिन हो गया, हमारी बेटी जो है लाश उसकी पड़ी हुई है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ भाई साहब। एक माँ बाप तक क्या गुजर रही है उससे? आप ये सवाल मत पूछिए हमसे। ये कोर्ट ट्रायल मत चलाइए प्लीज़। ये तो वो खुद अपराध कर रहे हैं। उसके दुख के लिए मैं कहता हूँ आप लोगों को सड़क पर उतर जाना चाहिए। सारी भोपाल की जनता से मेरे को उम्मीद थी कि वो भी इस सड़क पर उतरेगी। सड़क पर उतर जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को तुरंत भेजा जाना चाहिए किसी भी तरीके से। ये राइट है, हमारा अधिकार है। हमारी जांच का, स्वतंत्र जांच का हमारा अपना अधिकार है। ये अधिकार हमें मिलेगा तभी ये ब्लेम गेम खत्म होंगे। आज एक अक्यूज्ड को अगर सही तरीके से न्याय में, मुझे बताइए कितने इस केसेस में अगर कोई गरीब औरत, कोई गरीब लड़का ऐसा होता तो ये बेल पे घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती? ये आज तक एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा होता? एक्यूज्ड एब्सकॉन्डिंग है, ऐसा होता क्या? MP पुलिस इतनी लाचार दिख रही है आपको यहाँ पर? इनाम घोषित करने से नहीं एक्यूज्ड कस्टडी में आ जाते। आपको भी पता, मुझे भी पता। इनाम घोषित करना, पासपोर्ट रद्द करना, ये कोई कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। कार्रवाई का हिस्सा ये है कि आपकी प्राथमिकता लॉन्च हुई थी, आपने बंदे को पकड़ना चाहिए। पुलिस बोल रही है कि हम बैलेंस बना के चले। ये साफ साफ दिखाता है कि कितने रसूख वाले लोग हैं। हमारा आपसे निवेदन है, इन रसूख वाले लोगों से पूछो कि भैया ये बेटा कहाँ है तुम्हारा? है? क्यों एब्सकॉन्डिंग है बेटा? वो जवाब अगर ये दे रही है कि उसका लीगल में है, तो इट मीन शी इज शोइंग कि शी नोस वेयर इट इज। तो पुलिस को उनको भी बंद करना चाहिए, इंटरोगेट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि बेटा कहाँ है तुम्हारा, जो हत्यारा कहाँ है, जो कत्ल करके चला गया है। ये मीडिया से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ इस बात को लेकर के चले। हमारी गुहार है आपसे, अगर आप हमको न्याय दिलाना चाहते हैं। भड़क नहीं रहा, भड़क नहीं रहा, ये सब नहीं यूज जी जी। मैं तो धन्यवाद कर रहा हूँ मीडिया पर। अभी मैंने इतना बोला, लंबा बोला, मैंने बोला ना, इतना बोला ना सर, इतना बोला ना मैंने सर। उनसे पूछिए सब। बोलने दीजिए उनको, मान लीजिए वो सच बोल रही है, बोल लीजिए। हम कह रहे वो सच बोल रही है, पर हमारा एक मिनट, एक सेकंड देखिए। अभी एक मिनट। अच्छा, अभी आपने इनकी बातें सुन ली और अभी सब जानते हैं, इनका भी बिल्कुल सही है कि बहुत दिनों से जो है उनकी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय गवर्नर जी और जो आपके पुलिस DG हैं, ये तीनों लोग जो हैं, इनसे निवेदन किया जाए कि इस केस को सीरियसली लें और ऐसे आदेश पास करें कि जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों की तरफ से ये जाएगा कि माननीय CM, माननीय गवर्नर महोदय और माननीय पुलिस DGP इसका संज्ञान लें, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत तेज़ी से सुधरेंगी और इसका इसी केस पे नहीं, बाकी केस के ऊपर ही बहुत ज़्यादा असर होगा। तो आप लोगों से निवेदन है
कि इसको करिएगा और बाकी जो आपके सवाल हैं उसका जवाब डेफिनेटली मिलेगा। अभी जब कभी कोर्ट के अंदर जाएंगे सारे सवाल और सारे जवाब दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएंगे।